इसका पूरा ख्याल अमर पासवान जी रखेगा। काम पिछले बार जो 2020 में जो चुनाव हुआ था, हमने आप लोगों से वादा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला कैबिनेट मीटिंग में अगर हमारा कदम चलेगा तो 10 लाख। हमने ये कहा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करेंगे। और आप देखिएगा, बिहार की जनता ने हम लोगों को तो आशीर्वाद दे ही दिया था। जनता का जनादेश महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमको 1,56,00,000 वोट मिला पूरे बिहार में और एनडीए को मिला 1,56,12,000, यानी बेईमानी के बाद 12,000 का ही अंतर है। लेकिन फिर भी आप बताओ, इस मौजूदा सरकार में न पढ़ाई है, न दवाई है, न कमाई है, न सिंचाई है, न सुनवाई है, न कार्रवाई है, केवल महंगाई और भ्रष्टाचार और अपराध है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा, जनता की सुनवाई नहीं हो रही। आप देखिएगा, डेली हर 4 घंटे में बिहार में हत्या होती है, हर 5 घंटे में बिहार में बलात्कार होता है। 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। थाना ब्लॉक में हम लोग जाते हैं तो बिना चंदा चढ़ाने में कोई काम नहीं हो पाता। बिहार का लोग पलायन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा तो बाहर जाने पड़ गए। अरे बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था, अरे हमको तो पता ही नहीं कि यूक्रेन में भी बिहार के लोग पढ़ने जाते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? अब आप बताओ, जब बिहार के मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि पढ़ाई करने लोग बाहर भी जाते हैं, तो क्या बिहार के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करे? ये तो मामूली सा चीज है, मामूली ज्ञान है। उनको पता होना चाहिए कि इलाज कराने में भी लोग बाहर जाते हैं। उनको पता होना चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं और प्राइवेट अस्पताल गरीबों का खून चूस रहा है, जान नहीं बचा रहा, बल्कि और आफत डालने का काम कर रहा। और पढ़ाई को लेकर के आज बता दो, कौन माता पिता चाहता कि उसका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े? जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर है, मजबूरी में पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो सब प्राइवेट स्कूल में भेजने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता कि हर दूसरा परिवार बिहार का पढ़ाई कर रहा है, रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, कमाने के लिए, अपना घर का, परिवार का पेट पालने के लिए। और नीति आयोग की रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है 65 साबित हुआ। तो आप समझ सकते हैं, ये एनडीए नहीं है, ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है जो जनता को ट्रबल देने का काम कर रहा है। महंगाई, पेट्रोल का 100 रुपए से पार, डीजल का 100 रुपए से पार, सिलेंडर 1000 रुपया से ऊपर हो गया। यही भाजपा वाले लोग गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते हैं। यानी पहले भाजपा वाले लोग के महंगाई डाइन लोग की थी, अब जो है भौजाई महबूबा लोग। बताओ कहां से गई? किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, सही धान का उचित दाम नहीं मिल रहा, लोग परेशान है। बिहार में बाढ़ से तबाह होता है। पता मुजफ्फरपुर में इतना लीची का होता है, क्या है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोला जाता है, कारखाना खोला जाता है। एक बताइए, सही में केला हाजीपुर में होता, लीची मुजफ्फरपुर में होता, आम होता, आपका गन्ना होता है, आपका क्या भुट्टा होता है, मकई होता है, कहीं कुछ नहीं। एक योजना बता दीजिए जो बिहार में जिसका फैक्ट्री लगा हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, और फैक्ट्री लगती तो काम होता।
आगे किसानों की स्थिति अच्छी होती, लेकिन कोई काम नहीं किया जा रहा है मौजूदा सरकार के। इसलिए आप सब लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों ने इतनी ताकत दी, आज इतना ताकत हमको दिए है कि आज जब बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दे को उठाते हैं तो मुख्यमंत्री जो है भाग खड़े होते हैं, कोई जवाब नहीं होता। आज इतना ताकत दिया कि मंत्री अगर झूठ बोलते हैं, सदन को गुमराह करते हैं, तो उनका नाक रगड़वाने का हम लोग काम करते हैं ताकि सरकार पे दबाव रहे, वो जनता के प्रति उत्तरदायी बने, जवाबदेही बने। लेकिन भैया, काका, चाचा, चाची, सुनो, इस सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। बीजेपी वाले लोग प्रदेश अध्यक्ष, प्रशासन को, मुख्यमंत्री को कोसते हैं, मुख्यमंत्री स्पीकर को कोसते हैं। बीजेपी के लोग मुकेश सहनी को बाहर कर देते हैं, मुकेश सहनी बीजेपी के गई आते हैं। आप समझ जाइए, हम मुकेश सहनी जी को चिताए थे, हे मुकेश जी, जहाँ खड़े होकर के भाषण दे रहे एनडीए में, आप समझ जाइए आपका रिचार्ज होगा कि नहीं होगा। लेकिन बात नहीं समझे। अब जब बतवा उनको समझ में आया था, बोलते कि लालू जी ठीक कहे। अब समझ में आ रहा है लोगों को, अरे बीजेपी और उनके लोगों को, नीतीश कुमार जी को बिहार की तरक्की नहीं चाहिए, उनको बस अपना कुर्सी बचाना है, चुनाव जीतना। जनता जाए कहीं भी, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। अरे क्या भाजपा वाले लोग बोलता है अनाज बंटवाते हैं, अनाज हम बोलते हैं अनाज को लोग वो अपना पॉकेट से बांट रहे हैं, वो अपना पॉकेट से बांट रहे हैं। क्या अनाज कोई भी सरकार रहे या ना रहे, गरीबों को राशन मिलना ही है। लेकिन ये भाजपा वाले लोग कहता कि राशन हम ही लोग बंटवाते हैं, गलत बात है। आप बताओ, ये सारा महंगाई तो हो गया, आप बताइए अनाजवा जो मिलता है तो गैस चाहिए कि नहीं चाहिए, गरुआ तेल चाहिए कि नहीं चाहिए, बताते मसाला चाहिए कि नहीं चाहिए। महंगाई में दाल गायब हो गया, रोटी गायब हो गया, सिलेंडर चाहिए थी ना, तो 1000 रुपया के पार बार गरुआ तेल, नींबू 400 किलो में मिल रहा है, नींबू। आप बताओ कैसे घर चलेगा भाई, ये तो ठग है लोग, ठगने का काम कर रहा। लालू भी सत्ता में थे तो आप लोगों को सामाजिक न्याय दिया, आप लोगों को बोली दी, हम आप लोगों से वादा करते हैं हमको मौका मिलेगा तो सामाजिक न्याय लालू जी ने किया था, तेजस्वी आर्थिक न्याय करने का काम करेगा। हमको एक मौका चाहिए, हम चाहते हैं कि बेरोजगारी को हम लोग खत्म करें, मिलकर के खत्म करें, और हम लोग सबको लेकर चलना चाहते हैं, चाहे स्वर्ण जाति के भाई, पिछड़े जाति के भाई, अति पिछड़े भाई हो, दलित महादलित भाई हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, हम सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि लालू जी का जब राज था तो मरा सहनी जी लोगों के लिए, मछुआरों के लिए हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि लालू जी ने टैक्स फ्री करने का काम किया था। टैक्स फ्री करने का पासी समाज के लिए जो ताड़ी उतारते हैं जो समाज, उसके लिए लालू जी ने टैक्स फ्री करने का काम किया। आज बता दो, कोई सत्ता में बैठा हो अगर गरीब के बारे में सोचता हो, गरीब के बारे में अगर चिंतित हो, किसी को गरीब से मतलब नहीं है। ये लोग पूंजीपति लोग का सरकार है, देश को केवल 30-40 लोग चलाने का काम कर रहे हैं। आज सब लोग परेशान हैं, बेबस है, और ऐसे ही चलता रहेगा तो आप समझ जाइए देश की संपत्तियों को तो बेचा ही जा रहा है। एयर इंडिया बिक गया, रेलवे बिक गया, BSNL बिक गया, पेट्रोलियम कंपनी बिक गया, कोई ऐसा चीज नहीं बता। आज हमारा लोकतंत्र संविधान खत्म है। इसलिए आप लोगों से
हम मांग करने आए हैं कि आप लोगों ने जो ताकत बिहार विधानसभा में दिया और कल जो परिणाम आया बिहार विधान परिषद में, हम आगे बढ़े हैं और नीतीश जी का बीजेपी का नीचे हुए हैं। पहले वो लोग जीतता था 18 सीट, अब जीत रहा है 11 सीट, 12 सीट, भाजपा की 7 सीट, हम जीते 6 सीट, जदयू जीती 5 सीट, कांग्रेस जीता 1 सीट और हमारे बागी जीते 3। और यही नहीं, आप समझ जाइए, पहले हम लोग जीते थे 3 सीट 4 सीट, यानी ऐसे ऐसे जगह से लोग चुनाव जीते हैं जहाँ हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था, वहां से हम लोग जीते। हमने पिछले बार टिकट में भी भूमिहार समाज को भी 5 टिकट हम लोगों ने दिया, तो हमको जो है 3 टिकट जो है 3 लोग जो है जीत करके आने का काम। और यही नहीं, बिहार विधानसभा में हम लोगों ने पिछड़ों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने अल्पसंख्यकों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने दलितों को भी टिकट दिया, हम लोगों ने जितने समाज के अति पिछड़े समाज के लोग आते हैं उनको टिकट दिया। सानी जी भी यहाँ है, ये भी विधायक बन करके आए, तो हम लोग तो सब लोगों को मौका दे रहे हैं। और हम लोग देखिए, हम लोग नए सोच के लोग हैं, नया बिहार बनाना है, नई तरक्की की बात करनी है, नया जमाना है, इसलिए हम एक ही जेड की बात करते हैं। हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, समावेशी विकास के लिए सभी लोगों को हम मान सम्मान देंगे। कोई समाज का ऐसा भाई जो मेरा पीछे ना छूटे, सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। और हम लोग कहेंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को भी कहेंगे कि गोल बंद होकर के लालू जी के हाथ को मजबूत कीजिए, मेरे को ताकत दीजिए, ताकि फिर प्रश्न ताकतों को सत्ता में आने से रोकने का काम। तो आप सब लोग से यही गुहार है, चुपचाप देखिए, बड़ा बड़ा लोग आएगा, केंद्र मंत्री आएंगे, बिहार सरकार के मंत्री आएंगे, एमपी जी आएंगे, भाजपा के जदयू के बड़ा नेता आएंगे। हम जब बोले थे 10 लाख देंगे, तो इन लोगों ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे। आप बताना, आएंगे तो बैठाइएगा कुर्सी पर और उसे पूछिएगा, सर हमारा 19 लाख रोजगार जो 20 में घोषणा की तो कहाँ, और 14 वाला 2 करोड़ छोड़ दीजिए, बिहार में तो खाली घोषणा किए थे 19 लाख का, वही बता दीजिए। 2 करोड़ का हिसाब का 14 करेंगे, अब तो गुनाह करते रह जाएंगे। सबको इन लोगों ने ठगने का काम किया। पहले भाजपा के लोग बोलते थे, अब की बार महंगाई पर मार मोदी सरकार। कहाँ गए जी भाई महंगाई पर मार? बिहार में देख लीजिए क्या स्थिति बनी है, पढ़ाई लिखाई नहीं, बहाली होता है। 2013 का बहाली अब तक पूरा नहीं हुआ। जो पैसा दे देता है, जो परीक्षा नहीं दे उसका हो जाता है, जो मेरिट पे होता है उसको बहाल कर दिया जाता है, और भी बहाली नहीं हो पा रहा। कोई परीक्षा जो है समय पे नहीं होता। विश्वविद्यालय चले जाइए, ग्रेजुएशन जो है 3 साल में पूरा नहीं हो पा। क्या स्थिति हो गई है, चरमरासी गई। तो इसलिए आप सब लोगों से बोलना चाहते हैं, ये उपचुनाव है, आप महान जनता पहुंचा का एक संदेश दे सरकार को कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में यही बिहार की जनता और गौशाल की जनता ने जो संदेश दिया है, सत्ता को खा के फेंकने का काम करेगी। जो काम करेगी अब आए दिन कितना अपराध बढ़ रहा, बताइए। मुख्यमंत्री जब सुरक्षित नहीं तो बिहार का कौन व्यसन सुरक्षित है? अपने घर बख्तियारपुर मुख्यमंत्री जी के, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को अगर कोई नेता पसंद नहीं है तो पीटना नहीं चाहिए। अगर चोट देना ही है तो वोट का चोट देना चाहिए। ये घटना का हम निंदा करते, लेकिन ये घटना एक सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री का जन्म बख्तियारपुर में, और बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री जी के घर में घुस करके ये लोग घूसा मार दिया। तो जब बिहार के मुख्यमंत्री, और बिहार का मुख्यमंत्री पूरे बिहार में सबसे सुरक्षित होता है, करोड़ों हजारों लोग और करोड़ों रुपया
उनके सुरक्षा में बहाया जाता है, फिर भी जो है मुख्यमंत्री घूसा खा लेते हैं, तो आम आवाम से सोचिए कि कौन बिहार में सुरक्षित, कौन सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े गोली चलाया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। यही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड देख लीजिए, कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ सत्ता के संरक्षण में लोगों ने बलात्कार करने का काम किया, कितना घिनौना था। लेकिन कहाँ किसी मंत्री जी को सजा मिला, कहाँ तोंद वाले अंकल जी, कहाँ मूछ वाले अंकल जी। सृजन घोटाला हुआ भागलपुर में, भागलपुर में नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में, लेकिन कोई किसी पे कार्रवाई। अभी सीएजी के रिपोर्ट में आया कि बिहार सरकार 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं दे रही है। कितने का? 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब जो है नहीं दे रही। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा बेईमानी कि 2 लाख करोड़ में कितना के रोजगार लग जाता, कितना के पेंशन लग जाता, जितना आंगनबाड़ी है, स्वयं सहायता समूह है, आशा दीदी है, ये सब का जो स्थायी हो जाते, मानदेय बढ़ जाता। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, स्वयं सहायता समूह हो, अगर हमारी सरकार बनेगी तो उनको स्थायी करेंगे और स्थायी के साथ साथ उनके मानदेय को भी बढ़ाने का काम करेंगे। हमने बिहार विधानसभा में मांग की कि पुराना पेंशन कानून जो है वो लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। और बिहार के मुख्यमंत्री 17 साल से है और भारत सरकार का एजेंसी रिपोर्ट दिया कि नीति आयोग का रिपोर्ट कि बिहार हर चीज में लास्ट नंबर पे पूरे देश। तो आप समझ जाइए कौन दोषी, किसकी सरकार है, क्यों नहीं काम कर रही, क्यों बिहार बताओ तो भी पक्षपात कर। ये लोग आपस में लोगों को कौन उसको गरिया रहा है, कौन उसको गरिया रहा है, कौन वो कुर्सी पे आना चाह रहा है तो कौन अपना कुर्सी बचाना चाह रहा है। यहाँ ये नहीं देख रहा कि गरीब बिहार की जनता का क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, आप सब लोगों से अपील करेंगे कि एक वोट जो है भाई, ना जात के नाम पे ना धर्म के नाम पे, हम लोग सबके लिए काम करेंगे। जो लोग हमको वोट भी नहीं देंगे, हम उनका भी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जब हम बेरोजगारी को हटाने की बात करते हैं तो बताओ कौन सा ऐसा जात है जिसमें बेरोजगारी नहीं है? यानी हम सबों की बात करते हैं। जब महंगाई हटाने की बात करते हैं, कम करने की बात करते हैं, तो महंगाई सबकी है, सब जाती है। तो हम तो सबों की बात करना चाहते हैं, शिक्षा चिकित्सा हो, खाने लगे, पढ़ाई रुके, ताकि आप सब लोग की तरक्की हो, यही हम लोगों की कामना है। तो आप सब लोग से यही अपील है कि पहला क्रमांक नंबर पे 12 तारीख को ईवीएम में बटन दाबिए लालटेन पर, और अमर जी को आप लोग भारी मतों से एक नंबर पिछला सभा में हम गए थे, अम्मा जी हमारे लिख के, हम क्रिश्चियन से शादी किए तो इस सिख से शादी की। हम लोग नए सोच के हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नौजवान है, ये बहुचाह से जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे। और कोई लोग सबको तो मौका मिला ही रहा, बताओ किसको नहीं मौका मिला? देवी जी को मौका मिला, लेकिन लोग सुनते हैं कि भाई कमिश्नर में रह जाए। भाई रमई राम जी को तो हमने पिछले बार मौका दिया ही था, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। मुसाफिर जी जीते, और मुसाफिर जी का और ये हमारे का तो राष्ट्रीय जनता का पुराना धरना है। तो यहाँ है, पहले जीते थे। आज इनके परिवार जब दुख के घड़ी में है तो लालू जी ने, हम सब लोगों ने सीने से लगाया, गला लगाया, इनको मौका मिला है और ये नौजवान है, भागेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, रहेंगे, और ये काम करेंगे तब तो इनका भविष्य ठीक रहेगा। एक मौका तो बनता है, क्यों बनता है? एक नौजवान 3 साल ना 2.5 साल ना, अरे हम पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं एक मौका अगर आप लोग दीजिए, 5 साल के लिए मुसाफिर जी को दिए थे, लेकिन किस्मत ठीक नहीं रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे बीच में नहीं है।
उनके बेटे यही काम देखते थे। इनको 2.5 साल देने में क्या था, वैसे भी 5 साल तो दे ही रखी थी, तो 2.5 साल देने में क्या। और 2.5 साल आप दे के दिखाइएगा कि 10 साल के हिसाब से काम करेगा। तो इसलिए सभी समाज के लोग गोलबंद होइए। कोई लोग लड़ रहा है अपना मंत्री का पद चला गया उसके लिए लड़ रहा है, कोई लोग अपना घमंड में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये मान और सम्मान और अपने अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपके गरीब के अधिकार के लिए चुनाव लड़ रहा है। हम लोग क्या करें, बेरोजगारी महंगाई के लिए आए, धरती खत्म हो, तरक्की लोगों का हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, इसके लिए हम आप लोगों के बीच आए। तो हम तो सबकी बात करेंगे, सबको लेकर के चलेंगे। किसी के मन में अगर कोई बात है तो हम बस इतना ही कहेंगे कि मन देखिए, संबंध बनाइए, एक बार विश्वास कीजिए। हमको तो जनता ने मौका दे ही दिया था, 4 बजे तक हम लोग सरकार बना रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में चोर लोग निकला, चोर दरवाजे से 10 बजे के बाद काउंटिंग शुरू किया। फिर जाकर के मेरा जो 500 से जीत रहे थे, 1000 से जीत रहे थे, उसको 12 वोट से हरा दिया, 50 वोट से हरा दिया। कल वाला चुनाव में हमारा इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, 2 सीट और जीत रहे थे, एगो 7 वोट से हरा दिया, एगो 20 वोट से हरा दिया। तो आप लोग जानते ही प्रशासन का दुरुपयोग करना, जो मौजूदा सत्ताधारी लोग हैं उन लोगों को आना ही है। लेकिन जब जनता आ जाएगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। इसलिए इतना आप लोग बल दिए, प्यार दिए, एक मौका तो आप लोग इन लोगों को सबक सिखाइए, वरना लोग का घमंड जो है बढ़ता ही चला जाएगा। लोगों के घमंड को चकनाचूर कीजिए, तभी ना आप लोगों का काम हो पाएगा। आपकी आवाज को और हम ताकत के साथ बिहार विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? अगर आप लोगों का आशीर्वाद है तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके। सब लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? पहना देना मारा, चलिए अब आप लोगों को कह रहे हैं तो हम पहना दे रहे। सभी हमारे भाइयों को, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, समाज के सब लोगों से यही कहेंगे, मिलजुल के रहिए। रामनवमी को आप सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और रमजान की पाक महीने की आप लोगों को शुभकामना देते हैं। एकजुट रहना है, देश के लिए लड़ना है और बिहार को आगे बढ़ाना